हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, 2 दिन पहले कोई व्यक्ति दिल्ली से आए थे विजिट के लिए धुलेरा स्मार्ट सिटी। तो जब दिल्ली से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किए थे तभी वो बोल रहे थे कि प्रभात जी, हमें इन्वेस्टमेंट धुलेरा में क्यों कर रहा है, अपने आसपास भी तो ग्रोथ हो रही है। मैं बोला सर बिल्कुल हो रही है। फिर वो जब अहमदाबाद पहुँचे और धुलेरा देख के जब आए तब वो मुझे कह रहे हैं कि प्रभात जी, अहमदाबाद के आसपास भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैं बोला कहाँ पे? तो उन्होंने किसी एरिया का नाम लिए जिस एरिया में 18,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड ज़मीन मिलता है। तो उनका बात बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी हो सकती है रियल एस्टेट के अंदर, पर धुलेरा में ही क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट धुलेरा में ही क्यों ना अपने आसपास इन्वेस्टमेंट कर लें। अक्रॉस द इंडिया आपको दिखेंगे नए एक्सप्रेस रोड बनता हुआ, नए रिंग रोड बनता हुआ और नई डेवलपमेंट, यानी एग्जिस्टिंग सिटी के आसपास कुछ एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट कनेक्टिविटी दे रही है, क्योंकि सिटी के अंदर अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। तो लोग धीरे धीरे सिटी के बाहर जा रहे हैं। जब बाहर जा रहे हैं वहाँ तक आने जाने के लिए कनेक्टिविटी, चाहे रिंग रोड चाहे एक्सप्रेस रोड, गवर्नमेंट बना के दे रही है। तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन उसकी जो एप्रिसिएशन है वो सर्टेन लेवल तक जाएगी और फिर वहाँ पहुँच के वो रुक जाएगा। ऐसे कई लोकेशन पे नए नए इंडस्ट्रियल हब भी हैं। अहमदाबाद के पास में भी कई सारे इंडस्ट्रियल लोकेशन डेवलप हो रही है जो अहमदाबाद को ही कैटर करेगा और उसकी रेट भी बिल्कुल अफोर्डेबल है। तो हमें क्या लगता है, यदि 18-19 हज़ार में यदि हम अहमदाबाद के पास ज़मीन ले सकते हैं तो धुलेरा में क्यों हम जाएंगे, जहाँ पे 10 से 12 हज़ार के रेट में ज़मीन मिलते हैं। 5-6 हज़ार बढ़ा दिए तो अहमदाबाद में मिल गया। पर दोस्तों, जब हम अहमदाबाद को कंपेयर करते हैं या अहमदाबाद की जो आउटर साइड को कंपेयर करते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के साथ, या गुड़गांव दिल्ली की जो आउटर साइड है उसको यदि हम कंपेयर करते हैं धुलेरा के साथ, तो ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कई लोकेशन पे भी आप ये देखा होगा, कहीं पे स्टेडियम बन रहा है, यानी पुरानी स्टेडियम सिटी के अंदर था, अभी जगह नहीं है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो सिटी के बाहर स्टेडियम बना दिया। तो उस स्टेडियम के आसपास भी सिटी बस रहा है, उस स्टेडियम के आसपास भी लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम बन गया, या एक्सप्रेस रोड बन गया, या नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो उस एक्सप्रेस रोड या उस स्टेडियम, उस एयरपोर्ट से हमें इकोनॉमी में कहाँ ग्रोथ मिलेगी? यानी लोगों को रोजी रोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कंपनी चाहिए, काम उनको चाहिए बढ़िया वाला। हाँ, कहीं कहीं पे एक्सप्रेस रोड जहाँ से जा रही है, नए कनेक्टिविटी जहाँ मिल रहा है, वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क आ रहे हैं। तो लॉजिस्टिक पार्क के अंदर भी आप देखोगे जो लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल हाईली पेड या स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं। पर जब हम धुलेरा स्मार्ट सिटी की बात करते हैं दोस्तों, वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सिटी को बसाया जा रहा है। बैलेंस सिटी मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे खुद की एयरपोर्ट, खुद की एक्सप्रेस रोड, खुद की डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब, वो भी नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्री। यानी एक सिटी बैलेंस सिटी बनाने के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें वहाँ पे लेके आ रहे हैं। उस लोकेशन की प्रॉपर्टी को, उस लोकेशन की ज़मीन को हम गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई की आउटर स्कर्ट में जो ज़मीनें हैं जो बिक रही है उसी रेट पे, उससे कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। हमें तो जो गुड़गांव की सबसे महंगी ज़मीन, या चंडीगढ़ की जो सबसे महंगी ज़मीन, या अहमदाबाद की जो सबसे महंगी ज़मीन, उसी के साथ धुलेरा की ABCD बिल्डिंग के आसपास की जो एरिया है या एक्टिवेशन के आसपास की जो एरिया है कंपेयर करना चाहिए। तो कहाँ 2-2.5 लाख रुपये गज और कहाँ पे 10,000 रुपये गज। तो दोस्तों, यही तो इंटरेस्टिंग बात है, यही चीज़ आपको समझना है। धुलेरा स्मार्ट सिटी को देखिए और वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिटी डिपेंडेंट नहीं है। वहाँ पे सोलर आएगा, वहाँ पे टाटा जैसे ह्यूज कंपनी आएगा और सिटी को एक सेमीकॉन सिटी बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। और रेट जो आज की तारीख में हम 10 से 12 हज़ार रुपये देख रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे 2 से 2.5 लाख तक भी पहुँच सकता है। लेकिन कहाँ पे? स्मार्ट सिटी से दूर कहीं गांव में नहीं, या स्मार्ट सिटी के बाहर हाईवे के ऊपर नहीं, या एक्सप्रेस रोड के ऊपर नहीं। स्मार्ट सिटी के अंदर जो ABCD के आसपास की जो कमर्शियल एरिया है, या एक्टिवेशन के आसपास की जो एरिया है, या 250 मीटर का जो रास्ता है उसके आसपास की जो नोटिफाइड एरिया में, टाउन प्लानिंग एरिया में जो भी लैंड पार्सल आते हैं, उसमें इस प्रकार की एप्रिसिएशन मिलेगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप 5 से 6 साल पुरानी बात देखिए। वहाँ पे ज़मीनें 100 से 200 रुपये गज मिलता था, आज वो ज़मीन बढ़ते बढ़ते 2200 से 3200 तक पहुँच गया है 4 साल में। तो ये एप्रिसिएशन हो रही है। तो ये एप्रिसिएशन आने वाला टाइम पे रुकेगा नहीं।
ये बढ़ते 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 1.5 से 2 लाख तक पहुंचेगा। आप ABCD के आसपास की लैंड पार्सल देखिए, जो हमने 4 साल पहले 1800 में बेचे थे, आज के तारीख में वो 8,500 से 9,000 रुपया गज हो गया है। और एक्टिवेशन के अंदर जो ज़मीन हमने 26 से 2700 में दिए थे, आज के तारीख में वो 16,000 रुपये गज पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ये जो एप्रिसिएशन है ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये कहीं रुकेगा नहीं जब तक 2 से 2.5 लाख तक नहीं पहुंच जाता। तो आपको तो ऐसे लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आज के तारीख में आप 7 से 8,000 रुपये गज ज़मीन खरीदेंगे, और जब वहाँ पे 70 से 80,000 रुपये गज हो जाएगा तब वो मार्केट आप एग्जिट करिए और बढ़िया प्रॉफिट लेके जाइए। तो इसीलिए लोगों को मैं कहता हूँ कि आप धुलेरा स्मार्ट सिटी को अपने अगल बगल की जो छोटे शहर है उसके साथ कंपेयर मत करिए, या शहर के बाहर जो न्यूली डेवलपिंग एरिया है उसके साथ भी कंपेयर मत करिए। क्योंकि वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे एक एक्सप्रेस रोड जा रहा है, वहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है, या वहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है, या वहाँ पे कोई टूरिज्म लोकेशन डेवलप हो रहा है। लेकिन धुलेरा के अंदर एक सिंगल लोकेशन में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आ रही है, जिसके कारण क्या होगा, उस एरिया में कंप्लीट डेवलपमेंट मिलेगा। और कल आपको यदि मन करेगा, अगले 10 से 12 साल के बाद आप खुद रिटायर्ड होके इसी स्मार्ट सिटी के अंदर रह के स्मार्ट सिटी के आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन राइज हुआ था हमारे इन्वेस्टर के माध्यम से कि हम धुलेरा में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें, हम तो हमारे आसपास कर लेंगे, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो आज हमने बनाए हैं कि पता चले लोगों को कि धुलेरा का क्या इंपॉर्टेंस है और इस धुलेरा को हम किसके साथ कंपेयर करें। ऐसे नहीं हम किसी गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, जहां ऑलरेडी रेट एप्रिसिएट हो चुका है, और वहाँ पे एक 2 BHK 3 BHK हम खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं धुलेरा में तो बहुत महंगा है, धुलेरा दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, खुला ज़मीन है। और हमारे 2 BHK में जब इन्वेस्टमेंट हुई है, और धुलेरा में अभी आज के तारीख में क्या मिल रहा है, प्लॉट और लैंड मिल रहा है, और तो कुछ नहीं है। प्लॉट और लैंड वर्सेस कोई भी 2 BHK 3 BHK या बंगलों के साथ कंपेयर करोगे, हमेशा प्लॉट आगे जाता है। उसके अंदर जो कंडीशन एप्लीकेबल है, उस प्लॉट तक हमें बढ़िया कनेक्टिविटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उस प्लॉट की डिमांड आएगा ही आएगा। और धुलेरा में आपको हमने बता चुके हैं कि प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, यानी सब कुछ तैयार रहेगा प्लॉट तक, आपको बस जाना है, कंपनी स्टार्ट करना है या घर बनाना है, बस ये सारे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और यदि कोई भी धुलेरा के ऊपर स्टडी कर रहा है, ये वीडियो उनको शेयर करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को प्रेस करिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।